तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 का चौथा और पांचवा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है अग्नाशय रस में पाए जाने वाले दो एंजाइम के नाम। ठीक है, यानी अग्नाशय रस में पाए जाने वाले दो एंजाइम के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1 का। सबसे पहले हम करेंगे चौथा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6 और 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यह हमें जांच करनी है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसे अच्छे से समझना है। हमें ये जानना है कि ये बिंदु जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाता हूँ। उससे पहले तो कि 3 बिंदु हैं। ठीक है, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु। पहला बिंदु हमारा क्या है कि 5 और -2, 5 और -2। ठीक है, और दूसरा बिंदु हमारा क्या है? दूसरा बिंदु हमारा है 7 या 6 और 4 कर लो, 6 और 4। और तीसरा बिंदु हमारा 7, -2। ठीक है, ये एक बिंदु हैं किस पर? ग्राफ पर। ग्राफ पर बिंदु हैं ये। तो ये क्या कर रहे हैं, जब इन्हें आपस में हम मिलाएंगे तो ये एक त्रिभुज टाइप बना रहे हैं। ठीक है, ये एक क्या बना रहे हैं? त्रिभुज जैसा बना रहे हैं एक। तो इस त्रिभुज को पूछ रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है क्या? समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? उसकी दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, समद्विबाहु यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा वाले। ठीक है, दो समान भुजा वाला त्रिभुज। तो हमें देखना है भाई, जब हम इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, पहले तो मान लो कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु क्या है? सी है। ठीक है, हमने ये मान लिया। तो हमें देखना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो वो एक पहली भुजा हो जाएगी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये दूसरी भुजा हो जाएगी। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये तीसरी भुजा हो जाएगी। तो हमें देखना है कि इन तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा समान हो रही है क्या? अगर समान हो रही है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर समान नहीं हो रही है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना? तो हम क्या करेंगे, इसे बिंदु हमने ए मान लिया, इसे बी, इसे सी। तो हम स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि बिंदु ए बराबर, ठीक है, बिंदु ए बराबर हमारा क्या है? 5, -2। बिंदु बी हमारा है क्या? 6 और 4। और बिंदु सी हमारा क्या है? बिंदु सी हमारा है 7, -2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी, बी सी और फिर सी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, या फिर लंबाई भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दूरी कर रहा हूँ तो दूरी ही करना है। ठीक है, लंबाई भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? x। इसे मैं लिख रहा हूँ छोटा सा कि ए बी, तो ये हमारे क्या है? x1 हमारा है 5। ठीक है, y1 हमारा है -2, x2 हमारा है 6 और y2 हमारा है कितना? 4। ठीक है, तो बस अंडर रूट क्या है फॉर्मूला? 7 बोलो मेरे, कि x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरे के अंडर रूट में है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसमें हम मान रख लेंगे। अब x1 हमारा क्या है? 5, तो ब्रैकेट करके 5 हमने कर लिया। और -x2 हमारा क्या है? 6 है, 6 का स्क्वायर, और प्लस y1 हमारा है -2 और y2 हमारा है -2, साइन फॉर्मूले में ही है। y2 हमारा है 4, बस इसका स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे इसे कि अंडर रूट 5, भाई 6 में से 5 गए, उल्टे चिन्ह है, घट जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस ये दोनों सेम चिन्ह है तो यानी जुड़ जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस मतलब जुड़ जाएंगे ना। 6, 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसे हमें क्या करना है? सॉल्व कर देना है अच्छे से। ठीक है, सॉल्व हम करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बराबर अंडर रूट 1 की कम 1 और प्लस 6 छंग 36। ठीक है, ये माइनस का है मगर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आंसर प्लस में ही आएगा।
अब 36 और 1 37, तो ये हो जाएगा अंडर कितना 37। ये तो हमारा क्या है मात्रक, या मात्रक ही कर लो इसे मात्रक, ठीक है। तो ये हमारा पहले का आंसर है ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। पहली भुजा हमारी है अंडर 37। अब ऐसे ही हम बी सी के बीच की दूरी याद करेंगे, तो बी कोमा सी के बीच की दूरी बराबर। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या मानेंगे भाई, बी और सी के बीच की बात कर रहे हैं, तो बी सी के बिंदु जो है वो है 6 4 7 और माइनस का 2। तो x1 हमारा हो जाएगा, x1 हमारा है 6, y1 हमारा है 4, x2 हमारा है 7 और y2 हमारा है माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब बस इसमें क्या करना है, हमें मान रख लेना है। तो अंडर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इससे हमने सॉल्व कर लेंगे इसे हम। तो ये हो जाएगा अंडर x1 हमारा क्या है 6 और x2 हमारा क्या है माइनस का, मतलब माइनस का फॉर्मूले में ये 7 है हमारा x2, प्लस y1 हमारा क्या है, y1 है 4 और y2 हमारा क्या है, y2 है माइनस का 2, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर यहाँ तो एक ही आएगा, वो भी माइनस का 1 का स्क्वायर, और बस यहाँ क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और 4 और 2 6 का, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसे भी हम कैसे कर लेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे। तो ये वही निकलेगा, एक आएगा 1 का स्क्वायर माइनस का हो चाहे प्लस का हो, 1 का स्क्वायर एक ही आएगा, प्लस 6 छंग 36 हो जाएगा यहाँ। तो 36 और 1 क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो अंडर 37 हो जाएगा। तो हमने तो देख लिया 2 मान तो समान आ रहे हैं, बट हमें देखना है कि तीसरा मान तो नहीं समान आ रहा है। अगर तीसरा मान समान आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा, सॉरी मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा मान अगर समान आ रहा है तो वह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। हमें जानना है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसकी बीच दूरी याद कर लेंगे। तो हम करेंगे ए सी के बीच की दूरी या सी ए के बीच की दूरी, बात एक ही है, ठीक है। ए सी के बीच की दूरी बराबर, अब ए सी की बात हो रही है तो ए और कोमा सी के बिंदु क्या हैं, ए और सी के हमारे बिंदु हैं 5 - 2 7 - 2, ठीक है। तो x1 हमारा हो जाएगा 5 और y1 हमारा हो जाएगा माइनस का 2, और ऐसे ही x2 हमारा हो जाएगा 7 और y2 हमारा हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं सीधा मान रख रहा हूँ इसमें, ठीक है। x1 हमारा है 5 - 7 हो जाएगा ये, ठीक है, और का स्क्वायर, और प्लस y1 हमारा है माइनस का 2 और माइनस तो फॉर्मूले में ही है, फिर y2 हमारा है माइनस का 2, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। और बस इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे अब अच्छे से। तो सॉल्व हो जाएगा ये अंडर रूट, यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर ही, और प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का 2 हो जाएगा इधर तो, और माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो होगा 5 और 2 भाई 7 में से 5 गए 2 आएगा, ठीक है, याद रख लेना ऐसे 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट ये होगा 2 दूनी 4 और प्लस ये उल्टे चिन्ह कट जाएंगे, 0 का 0 आएगी यहाँ, तो 0 का स्क्वायर भी क्या होगा 0 ही होगा, तो मैं सीधे से 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अंडर रूट यहाँ 4 आएगा, तो 4 अंडर रूट 4 का सीधा क्या मान निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो बस ए सी हमारा क्या है 2 है, ठीक है। तो हमने क्या नोट किया इसमें, कि हमने नोट किया कि ए बी बराबर है बी सी के, परंतु सी मतलब ए सी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 2 भुजाएं तो बराबर हैं, बट तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो 2 भुजाएं तो समान चाहिए हमें। तो बस अतः क्या पूछा गया था हमसे कि एक बिंदु ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष हैं, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर है। समझ में आया ना प्रश्न। अब करते हैं 5वां प्रश्न। तो 5वां हमें दिया गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, ठीक है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, यानी इन दोनों में से कौन सही है। भाई अगर वर्ग है, बात करते हैं थोड़े से वर्ग की। अगर वर्ग है तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में होता है चारों भुजाएं समान, ठीक है। कि ये भुजा 5 है तो ये भी 5 है, तो ये भी 5 है, तो ये भी 5 है, ठीक
ठीक है, चारों 5 मतलब सारी भुजाएं समान होती हैं। और दूसरी चीज़, इसके विकर्ण जो होंगे वे भी समान होंगे, कि ये विकर्ण जितना होगा उतना ही ये विकर्ण होगा। ठीक है, पूरा विकर्ण होगा उतनी ये लाइन होगी जितनी लाइन ये होगी। ठीक है, क्योंकि वर्ग थोड़ा सा समचतुर्भुज के जैसा ही है। बट समचतुर्भुज में क्या होता है कि समचतुर्भुज में जो होता है ना, कि इसमें होता है कि जो विकर्ण होते हैं भाई, इसकी भी चारों भुजाएं समान होती हैं, बट इसके जो विकर्ण होते हैं एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, विकर्ण अलग अलग होते हैं, तो हमें विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। यानी सबसे पहले तो हमें उसकी भुजाओं की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, वही बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, और विकर्णों को भी देखना पड़ेगा मैच करके, तभी हम बता पाएंगे कि ये वर्ग है। ठीक है, तो हम चलो इससे शुरू करते हैं। जो हमें बिंदु दिए गए हैं हम उन्हें ABCD मान लेते हैं। और देखो आपको क्या करना है, आपको दिया गया है ग्राफ। अब ग्राफ में आप बिंदु कैसे बनाओगे भाई? जो ए है, ए का बिंदु क्या है भाई? हमें पता है कि लेटी हुई लाइन, जिसे स्तंभ लिखा गया है, लेटी हुई लाइन जो होती है वो किसकी लाइन होती है? वो होती है एक्स की। ठीक है, और खड़ी हुई बिल्कुल जो ऊपर तक जारी होती है वो छोटी जैसी लाइन, तो छोटी में क्या होती है? वो वाई की लाइन होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इनके बिंदु भी बना ले हैं कि ए का बिंदु क्या होगा कि ए हमारा है बिंदु भाई, इधर से 3 है, एक्स की लाइन पर 3, क्योंकि हम क्या करते हैं, बिंदु को हम पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला लिखते हैं। तो बिंदु में जो एक्स की लाइन है, बिंदु ए का जो निर्देशांक है वो एक्स का है 3 और वाई का है 4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स का 3 और वाई का 4। ठीक है, तो इस तरह हम बना लेंगे बिंदु। ऐसे ही बी का हम देख लेंगे, तो बी का क्या है, बी का जो निर्देशांक है, बी का भी निर्देशांक ऐसे ही बना लेंगे। बी का है एक्स वाली लाइन पहले हम देखेंगे, ठीक है, एक्स वाली लेटी हुई लाइन। ठीक है, इसका 6 है भाई, 6 की सिधाई पर है ना बिंदु बी, और वाई का है 7। ठीक है, तो बी के निर्देशांक क्या हुए, 6 और 7। ऐसे ही सी का हम कर लेंगे। सी के निर्देशांक क्या है भाई, लास्ट वाला लाइन है एक्स की 9। ठीक है, और 9 इधर से है तो वाई वाली लाइन यानी पंक्ति में क्या है, चौथा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 9 और 4। और ऐसे ही हमारा ये भी हो जाएगा। ये कौन सा बचा है हमारा, डी। तो डी में एक्स की लाइन पर 6 है और वाई की लाइन पर है 1। ठीक है, निर्देशांक हमें पता चल गए। तो डी के निर्देशांक जो हैं वो है 6 और 1। ठीक है, लेटी हुई लाइन पर देखना है। ठीक है, लेटी हुई लाइन पर एक्स वाली लाइन होती है, लेटी हुई लाइन, और खड़ी हुई लाइन वाई वाली लाइन होती है। ठीक है, हमें जो बिंदु हैं हमें देखना है कि वे एक्स वाली लाइन पर कहाँ है और वाई वाली लाइन पर कहाँ है। ठीक है, हमने ये वैसे पढ़ा हुआ है किसमें, ग्राफीय विधि में, चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो हमने देख लिया ऐसे। तो हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी याद करनी है पहले तो। भाई मान लो कि ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी के बीच की दूरी, तो वो जो दूरी होगी तो वो लंबाई होगी। तो हम करेंगे कि ए बी की लंबाई, ऐसा कर सकते हैं, बी सी की लंबाई, सी डी की लंबाई और फिर डी ए की लंबाई। ठीक है, तो ऐसे ही हमें करना है। इसे हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना और समझ के करना। ठीक है, बिना समझे मत करना। कि ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई हो जाएगी, इसमें भी हम क्या करेंगे भाई, ए बी की बात हो रही है तो ए बी के निर्देशांक x1 हमारा है 3, y1 हमारा है 4, ये वाला, x2 हमारा है 6 और y2 हमारा है 7। बस अंडर रूट वही फॉर्मूला, ब्रैकेट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब जल्दी जल्दी से इसे सॉल्व कर लेना है हमें। तो ये जो हम सॉल्व करेंगे तो इसमें मैं सीधा सीधा मान रखते चले जाऊँ क्या, कि भाई x1 हमारा है 3 और माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस y1 हमारा है 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो बस इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो अंडर रूट में आ जाएगा, उल्टे चिन्ह घट जाएंगे, तो 3 बचेगा, वो भी माइनस का, उसका स्क्वायर। फॉर्मूला में माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस चिन्ह आपको ध्यान देना है बहुत। ठीक है, ऐसे यहाँ बचेगा 4 और 3 7, तो माइनस का 3 यहाँ भी बचेगा, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 दिया 9 प्लस 9 और ये हो जाएगा अंडर रूट 18। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि ए, भाई ये तो किसका मात्रक कर लो इसे। ठीक है, तो इतने मात्रक हमें निकला है। ऐसे ही बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी के बीच की दूरी, तो बी और सी के हमें बताने हैं। बी और सी के हमारे क्या क्या हैं, एक तो है बी हमारा है x1 के हिसाब से हमारा, भाई बी हमारा x1 हो जाएगा, तो x1 के हिसाब से हमारा हो जाएगा 6 और y1 7
और C यानी x2 हमारा है 9 और y2 हमारा है 4। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, बिना फॉर्मूले कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है तो बस मैं बिना, क्योंकि लंबा हो जाएगा वरना क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये माइनस का 3 आएगा यहाँ, 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 4 और 3, यहाँ 3 आएगा प्लस का इसका स्क्वायर। बस इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो अंडर रूट करके 9 और प्लस 9 ही आएगा और इसका भी मान क्या निकल के आएगा, अंडर रूट 18 मात्रक, ठीक है। अब सी डी के बीच की दूरी, सी डी की लंबाई कर लो, लंबाई। तो इसके हिसाब से हमारा क्या है भाई, सी डी की बात हो रही है तो हमारा x1 हो जाएगा 9 और y1 हो जाएगा हमारा 4 और x2 6 और y2 हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे और बस भाई फॉर्मूला आपको पता है ना, ब्रैकेट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, इसमें मान रख देना है। तो x1 हमारा 9 है माइनस x2 6 का स्क्वायर प्लस y1 हमारा 4 है और माइनस 1 का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो अंडर रूट 6 में से भाई 3 ही बचेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 3 ही बचेगा उसका स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 प्लस 9 और ये हो जाएगा सीधा, इसे यहीं कर रहा हूँ कि अंडर रूट ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 18 हो जाएगा मात्रक, यानी हमारी सारी लंबाई बराबर आ रही है। और इसे ऐसे भी इसे भी कर लेंगे कि सी डी बचा क्या है, डी ए या फिर ए डी की लंबाई, ए डी की लंबाई सेम टू सेम वैसे ही है। अब ए हमारा क्या है, ए हमारा है 3 और 4, भाई ए और डी के मान तो लिख लो ना, x1 बराबर 3, y1 बराबर 4 और डी की x2 बराबर 6 और y2 बराबर 1। बस अंडर रूट में x1 यानी 3 माइनस x2 यानी 6 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y1 यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ तो माइनस का 3 आएगा स्क्वायर और प्लस यहाँ 3 आएगा स्क्वायर, ठीक है। इससे सॉल्व करके अब बस ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट 9 प्लस 9 तो यानी 18 हो गया, वो भी अंडर रूट में, ठीक है। ये अंडर रूट सॉल्व नहीं हो सकता ना, चाहे तो इसे सॉल्व करना है तो हम इसे कर सकते हैं कि 18 3 छंग 18, 3 तिया 9 और ये 3 दूनी 6, तो जो और 2 एकम 2, तो जिसके जोड़े बन रहे हैं वो तो रहेगा। चाहे से आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। आपका आंसर ये भी है और ये भी है कि 3 जिसके जोड़े बन रहे हैं वो बाहर आ गया और जो जिसके जोड़े नहीं बने वो अंदर रह गया। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसे, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है, ठीक है। तो बस अब हमें क्या करना है, देखो चारों भुजाएं तो समान हो गई, बट अभी हमें देखना है विकर्ण भी, ठीक है। तो विकर्ण भी हम देख लेंगे। तो विकर्ण हम कैसे देखेंगे कि देखो वर्ग था, हमें पता था कि वर्ग है, तो ए बी सी डी ये हमारी भुजा थी। तो देखो हमने क्या करा, इसकी लंबाई ज्ञात करी, इसकी लंबाई ज्ञात करी, इसकी लंबाई ज्ञात करी, इसकी लंबाई ज्ञात करी, तो चारों लंबाई हमारी बराबर मिल गई है। हमें देखना है विकर्ण, तो हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच की दूरी और डी और बी के या फिर बी डी के बीच की दूरी। तो ठीक है, हम ऐसी करेंगे कि ए सी की लंबाई, पहले तो ए और सी के हमें क्या करने हैं भाई, जो हमें मान थे वो हमें बताने हैं। तो x1 हमारा हो जाएगा यानी a कोमा सी, तो x1 में हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और y1 हमारा हो जाएगा 4 और c के यानी x1 हमारा हो जाएगा 9 और y1 मतलब सॉरी x2 हो गया, तो x2 और y2 हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, बस लंबाई हम ज्ञात कर रहे हैं तो अंडर रूट में बस मैं मान रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 9 का स्क्वायर और ऐसे ही इधर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ बचेगा 6 वो भी माइनस का उसका स्क्वायर और प्लस यहाँ 0 बचेगा तो 0 का स्क्वायर। अब 0 यानी 4 में 4 का 0 तो बचा, तो यहाँ बचेगा क्या है अंडर रूट 6 छंग 36 और प्लस 0 लिख लूँ तो 36 में 0 जोड़ के कुछ नहीं भाई, 36 का 36 ही आएगा। तो 36 किसका मात्रक है भाई, 36 किसका वर्गमूल है, तो 6 का है वो, तो ये हमारा आ गया मात्रक, ठीक है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, बी और डी के बीच की दूरी, बी डी के बीच की
दूरी। तो बी डी के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? लंबाई कर लो या बीच की दूरी कर लो, बात एक ही है, ठीक है। बी और डी इसके क्या हैं? बी के जो हमें निर्देशांक थे वो 6 और 7 थे, तो x1 हमारा हो गया 6 और y1 हमारा हो गया 7। ऐसे ही x2d यानी x2 का निर्देशांक हमारा हो गया 6 और y1 का हो गया हमारा, y2 का हो गया हमारा 1, ठीक है। तो इसे भी हम कर लेंगे कि अंडर रूट यह हो जाएगा क्या कि 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर, ठीक है, 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया अंडर रूट 6 छंग 36 ही कर रहा हूँ सीधा, क्योंकि 0 जोड़ने के बाद कुछ नहीं बचेगा, मतलब भाई 36 का 36 ही बचेगा ना। और ये आएगा 6, 36 का वर्गमूल 6 होगा मात्रक, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सभी चारों भुजाएं जो हैं कि ए बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए यानी समान है, ठीक है। और विकर्ण जो है, विकर्ण बी डी बराबर है ए सी के, ठीक है, ए सी के यानी विकर्ण भी बराबर है, तो दोनों विकर्ण भी समान हैं, तो यह एक वर्ग है, तो दोनों विकर्ण समान हैं, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है और सही कौन है? चंपा सही है, तथा चंपा सही है। बस यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आया ना प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि अग्नाशय रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइम के नाम लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।